हेलो दोस्तों, हरीश शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर का नमस्कार। आइए आसानी से समझने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक होगा टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले समझने की कोशिश करें कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस नथिंग बट ए प्योर रिस्क कवर पॉलिसी। ये पॉलिसी में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होगा, ये पॉलिसी में आपको लोन नहीं मिलेगा। जो भी आप टर्म ऑफ द पॉलिसी डिसाइड करोगे ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, अगर पार्टी की डेथ होती है तो उसका नॉमिनी को पैसा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट अमाउंट ही हैज सिलेक्टेड। सो पार्टी को प्रीमियम भरना है ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द पॉलिसी, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अगर पार्टी की डेथ होती है तो नॉमिनी को जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है वो अमाउंट मिलेगा, बट यहाँ पे कोई मैच्योरिटी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई लोन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी प्रीमियम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। काफी कंपनी का प्रीमियम कम है, काफी कंपनी का प्रीमियम मॉडरेट है, काफी कंपनी का प्रीमियम ज्यादा है। तो नॉर्मली व्हाट द पीपल डू इज, जो कंपनी का प्रीमियम कम है वो कंपनी का टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने को पार्टी जाते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ प्रीमियम कंपेयर नहीं करना है, वो कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है। वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, ओवरऑल कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द कंपनी देन यू कैन गो अहेड। हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ प्रीमियम के ऊपर ध्यान देते हैं। जो कंपनी का प्रीमियम कम होगा हम वो कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की कोशिश करते हैं। प्रीमियम के ऊपर ध्यान नहीं देना है, प्रीमियम के अलावा वो कंपनी के ऊपर भी ध्यान देना है कि वो कंपनी कैसी है। लेट मी गिव यू एग्जांपल नाउ। अगर कोई 30 साल का लड़का है, बॉय एज इज 30, अगर उसको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 50 साल का टर्म है। आई रिपीट अगेन, एज इज 30, tenure of the policy, the term of the policy is 50 years. Every year he has to pay 15,000 premium. सालाना 15,000 का प्रीमियम भरना है। Let us understand this. यहाँ पे 1 करोड़ का रिस्क कवर की मैं बात कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, 1 करोड़ का रिस्क कवर, 30 साल का लड़का, 50 साल का टर्म, सालाना उसको 15,000 रुपया भरना है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो सालाना 15,000 रुपया भरता है ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, हर साल 15,000 भरेगा, तो 50 साल में दोस्तों भरेगा कितना? 50 साल में 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट कम्स टू 7,50,000। जी हाँ दोस्तों, साल का 15,000 और 50 साल भी वो प्रीमियम भरेगा। फ्रॉम एज 30 टू एज 80 के एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो 50 साल में वो 7,50,000 का प्रीमियम पेमेंट करेगा। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, उसमें कंपनी के खर्चे भी होंगे, बट यहां पे मैं कोई खर्चा नहीं ले रहा हूं, कंपनी का कोई ऑफिस एक्सपेंस नहीं ले रहा हूं। सिंपल अगर मैं 15,000 भी लेके चलता हूं, उसके ऊपर इफ आई टेक 7% एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं 7% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग भी करता हूं, 7.5 लाख रुपया का 50 साल के बाद सालाना 15,000, 50 साल में 7,50,000 का पेमेंट, कोई खर्चा कंसिडर नहीं कर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनीज का। एट रेट ऑफ 7% में कंपाउंड भी करता हूं, वो जो 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका वैल्यू होता है लगभग 60 to 65 lakhs। जी हाँ दोस्तों, 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, साल का 15,000, 50 साल का इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एज 30 टू एज 80 इन दिस एग्जांपल। उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे एट रेट ऑफ 7% मान के चल रहा हूं सालाना, तो 60 to 65 lakhs का वैल्यू हो जाता है। दोस्तों अब ये समझने की कोशिश करना, एट द एज ऑफ 80 वो फंड वैल्यू हो रहा है ओनली 60 to 65 lakhs, वो भी एट द रेट ऑफ 7%। उसमें भी मैं कंपनी का कोई खर्चा नहीं पकड़ रहा हूं। और आप भी जानते हो फ्रॉम एज 30 टू एज 80 डेथ क्लेम का चांसेस काफी बढ़ जाएगा हायर एज में। और हम 1 करोड़ की इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी की डेथ होगी, इन दिस एग्जांपल कंपनी हैज टू पे 1 करोड़ रुपीस टिल द एज ऑफ 80। अभी आप ही सोचिए दोस्तों, जब 7% के हिसाब से 60 to 65 lakhs वैल्यू हो रहा है, हाउ कैन द कंपनी एफोर्ड टू पे 1 करोड़ इफ द डेथ टेक्स प्लेस बिफोर द एज ऑफ 80? That is why I am telling you, only the premium is not the consideration to take a policy for term insurance. हमें प्रीमियम के साथ साथ बाकी भी देखना पड़ेगा कंपनी के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, LIC की जो है, LIC ऑफ इंडिया, वहां पे इन एडिशन टू LIC सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन सोवरिन गारंटी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडिशनल गारंटी दिया हुआ है, सोवरिन गारंटी दिया हुआ है कि पॉलिसी होल्डर का जो भी पैसा है, अगर किसी कारण LIC नहीं देती है तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो LIC इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वहां पे उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉवरेन गारंटी भी है। सो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज प्रीमियम मे बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड कंपेयर टू द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्राइवेट कंपनीज। जी हाँ दोस्तों,
प्राइवेट कंपनीज का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ा सा कम होगा, एलआईसी का शायद थोड़ा ज्यादा होगा, फिर भी आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि whenever the party wants to go for a term insurance policy, the priority should be Life Insurance Corporation of India. फिर भी आपको और कोई कंपनी में परचेज करना है, परचेज कीजिए, कंपनी के बारे में जानिए, देन टेक ए वाइज डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। जी हाँ, घंटी बजाना मत भूलिए। थैंक यू।